नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जया शर्मा, डायरेक्टर ऑफ नोबल आईवीएफ एंड राजमाता हॉस्पिटल अलीगढ़। आज मैं बात करूँगी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो डे टू डे प्रैक्टिस में हमको मिलती है, जिससे पेशेंट बहुत परेशान रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रसौली, जिसे हम कभी ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं, या फाइब्रॉयड होता है, या एडिनोमायोमा होता है, या एंडोमेट्रियोमा होता है। ये बहुत तरह की कुछ सिस्ट होती हैं। तो पेशेंट को बस एक ही टर्म पता होता है, वो है रसौली। रसौली का मतलब सीरियस है या हमेशा प्रॉब्लम वाली चीज़ है, ऐसा नहीं होता है। तो आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगी रसौलियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और उनसे क्या सिम्टम्स और क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। तो रसौलियाँ मीन्स सिंपल अंडीदानी मीन्स ओवरी जो होती है, उसमें हर महीने फॉलिकल या एग मैच्योर होता है। कभी कभी वो फॉलिकल रप्चर नहीं होता है और उससे फंक्शनल सिस्ट हो जाती है, या उसमें इंटरनल ब्लीड हो जाता है, जिससे हेमरेजिक सिस्ट हो जाती है। तो ये हेमरेजिक सिस्ट या फंक्शनल सिस्ट, दे आर फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मल पार्ट ऑफ द साइकिल, वी कैन से इट। इसमें इफ़ दे आर लेस देन 3 सेंटीमीटर, अगर वो 3 सेंटीमीटर से छोटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही है, पेन नहीं है, इरेगुलर ब्लीडिंग नहीं है, तो हेमरेजिक सिस्ट और फंक्शनल सिस्ट जो ओवरी में होती हैं, उनका कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। विद इन 2 to 3 मंथ्स वो अपने आप रिजॉल्व करती हैं। लेकिन कभी भी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड आजकल बहुत इमीडिएट हो जाते हैं और छोटी सी चीज़ पे हो जाते हैं और इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, तो लेस देन 3 सेंटीमीटर के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरह की होती हैं ओवरी में, जैसे एंडोमेट्रियोमा, जैसे कि ब्लड वाली सिस्ट बोलते हैं। ये एंडोमेट्रियोसिस एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें बहुत सारी फाइब्रोसिस, पेन, इनफर्टिलिटी, या फिर डिसमेनोरिया मीन्स पीरियड्स के टाइम बहुत पेन है, या ब्लीडिंग इरेगुलर है। तो वो एंडोमेट्रियोमा भी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू साइज और सिम्टम्स, कितना पेन ज़्यादा है पेशेंट को, पीरियड्स के टाइम पेन रहता है, वो 3 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो उस केस में हम उसको दूरबीन के द्वारा निकाल सकते हैं और आगे काउंसलिंग कर सकते हैं कि वो रिपीट डेवलप ना हो। तीसरी चीज़ होती है जैसे फाइब्रॉइड्स। अब लोगों में कन्फ्यूज़न होता है अंडेदानी की सिंपल सिस्ट या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, दे आर सेम, दे आर टोटली डिफरेंट। यूट्राइन में, यूट्रस में जो कभी रसौली होती हैं, उन्हें हम फाइब्रॉइड्स कहते हैं। उनकी भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं, टाइप्स होते हैं, लोकेशन के आधार पे। अगर वो बच्चेदानी की सतह से बाहर की तरफ हैं और छोटे साइज़ के हैं, तो जनरली कोई दिक्कत नहीं करते हैं। अगर कोई फाइब्रॉइड बच्चेदानी की सतह के पास है, या फिर वो इरेगुलर ब्लीडिंग कर रहा है, या इनफर्टिलिटी है, पेशेंट को कंसीव करने में दिक्कत हो रही है और फाइब्रॉइड 3 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो उसको फिर हम निकालते हैं, और वो भी बड़े आसान तरीके से दूरबीन से निकाला जा सकता है। कभी कभी दूरबीन कोई पॉसिबल नहीं है तो ओपन सर्जरी भी हो जाती है, और कोई उसके साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं है। तो फाइब्रॉइड्स में या फिर फंक्शनल सिस्ट में बहुत कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, एडिनोमायोसिस मीन्स यूट्रस का टोटल एनलार्जमेंट, या फिर कभी कभी वो एक जगह फोकल एनलार्जमेंट हो जाता है, जिसे एडिनोमायोमा कहते हैं। वो भी एक प्रॉब्लम है, बस पेन ज़्यादा रहता है, ब्लीडिंग ज़्यादा रहती है, या इनफर्टिलिटी होती है, तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स डिज़ायर एंड नीड हम उसको ट्रीट करते हैं। कभी ओवरी के कुछ ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन मीन्स जो कैंसरस नहीं है, और या मैलिग्नेंट, तो ये बहुत रेयर होते हैं। ये मैलिग्नेंसीज मीन्स कैंसर की चीज़ें ज़्यादातर लेटर एज में, लाइक आफ्टर 50 ईयर्स ज़्यादा होती हैं। यंगर एज में टेराटोमा है, डर्मोइड सिस्ट है, या डिसजर्मिनोमास हैं, या फिर जर्म सेल ट्यूमर्स हैं जो यंग गर्ल्स में होते हैं। तो उनको आजकल हम डायग्नोज करके अच्छा अल्ट्रासाउंड, ब्लड मार्कर्स के साथ डायग्नोज करने के बाद उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। तो कभी भी कोई रसौली है, तो आप सबसे पहले तो रिपोर्ट बहुत इधर उधर जो क्वैक्स और उनको नहीं दिखाना है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाके
उनको प्रॉपर रिपोर्टिंग के बाद उनसे काउंसलिंग, और जो डॉक्टर कह रहे हैं क्वालिफाइड, आप उसको फॉलो करेंगे तो कन्फ्यूज़न या फिर बहुत स्ट्रेस की सिचुएशन नहीं बनेगी। तो ये रहे हमारे कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग जिनको हम टीओ मासेस कहते हैं, ट्यूबो ओवेरियन मासेस और सिस्ट। तो इनमें कभी भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर्स को विज़िट करें, उसके बारे में क्लियरली देखें। और आजकल तो यूट्यूब भी बहुत अच्छा साधन है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो एक बार नेट भी सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ डॉक्टर की सलाह पे उनके अकॉर्डिंग आप चलें, और इसमें कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट, आपको सिंपल सिस्ट का कुछ नहीं लेना है, या ओसीपी लेना है, या फाइब्रॉइड है तो वो निकालना है या नहीं निकालना, ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे। हीमरेजिक सिस्ट है, एंडोमेट्रियोमा है, कोई नॉन न्यूप्लास्टिक ट्यूमर है ओवरी का, तो ये चीज़ें डायग्नोसिस, प्रॉपर काउंसलिंग एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट हर चीज़ का पॉसिबल है। इसके लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, और अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखें। धन्यवाद।